नमस्कार। डिबेट विद साहिल किरनी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। देश की संसद में आज एक बार फिर छात्रों का भविष्य सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। लोकसभा में सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षा माफिया पर और अधिक सख्ती करना बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही बिल सदन में पेश हुआ, विपक्ष ने छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई, नीट पेपर लीक और सरकार की जवाबदेही को लेकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री संसद में बयान दें और छात्रों से माफी मांगे, जबकि सरकार का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए यह संशोधन बेहद जरूरी है। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। दूसरी ओर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संसद पहुंचने पर एनडीए सांसदों ने उनका स्वागत किया, जिस पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। अब सवाल सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि करोड़ों छात्रों के भरोसे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और राजनीतिक जवाबदेही का भी है। क्या नया कानून पेपर लीक पर लगाम लगाएगा या फिर विपक्ष की जवाबदेही वाली मांग ज्यादा महत्वपूर्ण है? इसमें हम चर्चा भी करेंगे। पहले आपको सुनाते हैं संसद के अंदर आज जब बिल पेश किया गया, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेश किया और तब किस तरह हंगामा हुआ, फिर उसके बाद भी हम चर्चा का रुख करेंगे। नंबर 13 श्री जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Speaker sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग। चलिए अब बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा और विपक्ष को किस तरीके से घेरने की कोशिश की, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा संसद के अंदर और कार्यवाही संसद की नहीं चलने दी गई। ध्वनि मत से ये बिल पास करना था, जो कि अभी नहीं हो पाया है। पहले आपको सुनाते हैं वो। स्टूडेंट्स का डिमांड जो आया था, उसको देखते हुए इतना बहुत ही महत्वपूर्ण बिल, जो पेपर लीक्स होते हैं और उससे जुड़े हुए कई मुद्दे हैं, इसको लेकर के महत्वपूर्ण बिल जो आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्ष फिर चर्चा करने के लिए वो मना कर रहे हैं और नारेबाजी, प्लेकार्ड लेकर के, तकिया लेकर के फिर से डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला जो लिया है, एग्जामिनेशन जो होते हैं उसको सुधारने के लिए और गलत काम करने वालों को कठोर सजा देने के लिए प्रक्रिया जो घोषणा की है, टास्क फोर्स बनाया है और इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आए हैं एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो। अगर किसी ने जरूरत किया, पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया गया, तो बहुत ही कठोर सजा देने के लिए और समयबद्ध ये सारा प्रावधान लेकर के आया है। तो इसके बाद भी अगर चर्चा होने नहीं देते हैं तो संदेश गलत जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर कहना चाहता हूं कि देश का छात्रों का, स्टूडेंट्स का जो फीलिंग्स है उसको समझने का कोशिश करें। ये हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह।
बिहार में, बंगाल में, तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? Pellet guns, AK-47 are these terrorists? What is wrong with these? आप लोगों ने आवाज उठाई थी कि कार्रवाई जो है की जाए, क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? ये हद हो गई है। और डिबेट विद साहिल केरनी आप देख रहे हैं। अब हम चर्चा का रुख करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे इस चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। डॉक्टर अविरल मलिक हैं बीजेपी से हमारे साथ, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। जगदीप सिंह है हमारे साथ कांग्रेस से, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर अभिषेक अलावत हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और शुरुआत में करूंगा डॉक्टर अभिषेक अलावत सर आपसे। सर, सरकार नया संशोधन कानून लेकर आई है जबकि विपक्ष जवाबदेही की बात कर रहा है। आपकी नजर में इस समय सबसे बड़ी जरूरत क्या है? क्या कड़ा कानून, प्रशासनिक सुधार या संस्थागत जवाबदेही? देखिए, अगर इसी तरीके से हर मैटर पे मिनिस्टर्स के रिजिग्नेशन की जो डिमांड इस समय अपोजिशन के द्वारा की जा रही है, तो इस तरह तो सरकार को पूरी को हटा देना चाहिए, इलेक्शन दोबारा करवा देने चाहिए विपक्ष के हिसाब से। तो हो गया देश का बंटाधार कि हम 2014 से जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, हमने देखा है शायद ही कोई सेशन ऐसा गया हो जिसमें विपक्ष ने हंगामा ना किया हो, वेल पे ना गए हो, पेपर फाड़ के ना फेंके हो। ये एक तरीके से परिपाठी बन गई है, जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी की नजरिए से अगर मैं देखूं तो कुछ सही नहीं है। जिस तरह के की सरकार से अपील थी, जो स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रिक्टर रिफॉर्म्स की जो बात थी, वो सरकार उसको अमल में ला रही है। जो इस मंत्री का इन लोगों ने कहा था, विपक्ष ने कहा था कि हमें इस्तीफा चाहिए, वो व्यक्ति इस्तीफा भी दे चुका है, उसकी जगह दूसरा मंत्री भी आ चुका है। परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो अपोजिशन है, इसे जनता के पैसे का कोई भी जरा सा भी हित इनके मन में है या नहीं। प्रतिदिन 9 करोड़ रुपए का खर्चा आता है संसद को चलाने में। उस पैसे की कोई जवाबदेही क्या विपक्ष की बनती नहीं है? क्या हम लोगों के ही वोट से ये इस समय विपक्ष में नहीं बैठे हैं? तो उस जनता के प्रति क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है? और अगर बात करी जाए शिक्षा के स्तर की या सुधार की, तो 2000 मैं केवल यूपी का आपको उदाहरण देना चाहूंगा। 2017 से पहले यहाँ पे शिक्षा माफिया हुआ करते थे। खासतौर से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका, बलिया उसका गढ़ हुआ करता था। पूरे हिंदुस्तान से फेलियर बच्चे जो होते थे, जो कहीं पास नहीं हो पाते थे, वो वहां पे ठेका दिया जाता था उनका, वो ठेके पे पास हुआ करते थे। यही कारण था कि यूपी से पढ़े लिखे बच्चों की पूरे भारत में कोई उम्मीद नहीं उनसे रखी जाती थी। महाराष्ट्र में तो उन्हें भैये बताया जाता था और हीन दृष्टि से उन्हें देखा जाता था। उसका कारण था हमारे यहाँ पे शिक्षा माफियाओं का गढ़ बन गया था उत्तर प्रदेश। और ये सब शिक्षा माफिया जितने भी थे, 100% मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, वो सभी सपा पार्टी से जुड़े हुए थे। उनका पालन पोषण स्वयं सपा कर रही थी। 2015 में अखिलेश यादव की कैबिनेट के एक मंत्री की बेटी 12वीं में होम साइंस का पेपर था, वो नकल करती हुई पकड़ी गई थी। जैसे ही जो इन्वेस्टिगेटर थे, जो फ्लाइंग स्क्वाड वहां पे पहुंची थी, उसको बाद में जब ये पता चला कि ये तो मंत्री की बेटी है, वो भी सपा के मंत्री की बेटी है, आप यकीन नहीं करेंगे, पत्रकारों ने मामला उठाया, सबने मामला उठाया, पर उस लड़की के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में के बाद जैसे ही योगी जी की सरकार आई और सख्ताई से ये सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं होगी, हमारे यहाँ लगभग 2.5 लाख बच्चे जिन्होंने संभवतः ठेके पे पैसे दे रखे होंगे, वो पेपर तक देने नहीं गए। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, इन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता है। ये लोग डूब के मरने के लिए इनके पास चुल्लू भर पानी भी नहीं है। इन लोगों ने यूपी का वो हाल कर दिया था कि यूपी से हम जैसे लोगों ने इस चीज को अपने फर्स्ट हैंड इसको झेला है। जब हम अच्छे नंबर भी लेके कहीं पहुंचते थे तो कहते थे ओह यूपी से पढ़ के आए हैं, तो ये नंबरों की क्या वैल्यू आपकी, आपके यहाँ तो नकलें हुआ करती हैं। तो ये लोगों से उम्मीद
मैं तो आज की तारीख में इतना ये दुर्भाग्यपूर्ण दिवस है इस देश के लिए कि इससे ज्यादा नाकारा और जनहित के कार्यों से कटा हुआ विपक्ष आज तक के इतिहास में भी इस देश ने देखा नहीं था, चाहे कोई भी रहा हो। इस विपक्ष ने, अब हो सकता है जगदीप भाई इस वजह से मेरे से काफी नाराज हो जाए, परंतु जो हकीकत है वो बयां करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। ये मैंने चीजें फर्स्ट हैंड अनुभव करी। जी सर। सर, विपक्ष इस विधेयक को लेकर क्या अपना रुख रखती है? क्या कांग्रेस इस बिल का समर्थन करेगी या फिर विरोध जो है वो जारी रहेगा, संसद नहीं लगेगी? जी जगदीप सर। देखिए, ये विडंबना है, ये विडंबना है हकीकतन। इट्स बट द paradox is, or you could say the ambivalence of the whole existing issue is that the people like Mr. Ahlawat, who usually proclaim themselves that they are the learned political expert, while comparing opposition with the existing government, they usually try to allude the things meaninglessly. ना तो मेरे पास I won't have words to explain. मतलब मेरी समझ से बाहर है। पहली तो बात, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाया नहीं गया, जबरन छीना गया है। इस देश के नौजवानों ने मोदी सरकार को उसके दंभ, अहंकार और झूठे घमंड को जमीन दोज करते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जबरन लिया है। दूसरी बात, मुझे यह समझ नहीं आती, एक तो बार बार ऑल द टाइम यू blame opposition that this is what the opposition's role is, just for the smooth conduct of parliament's work. But all the time you just allege opposition. Have you ever heard this, that more than 150 member of parliaments had been thrown out just at one glance? Have you ever discussed this, that a member of parliament openly alleged in the parliament, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशन के को वो आतंकवादी कहता है? कभी आपने ये बताया कि देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष का माइक क्यों बंद कर दिया जाता है? क्या कभी आपने ये बताया कि जब 50,000 की नकदी देश की संसद में डेलिबरेटली कहीं गिराकर मामले को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश होती है, उस पर कभी आपने बात की? मतलब देखिए, आप तय कर चुके हैं कि आप हर बात पर विपक्ष को कोसेंगे, विपक्ष पर बात करेंगे। मैंने कब कहा कि पिछली सरकारों में नकल नहीं होती थी? मैंने कब कहा कि पिछली सरकारों में पेपर लीक नहीं होते थे? अभी परसों आप गिना रहे थे 6 या 7 पेपर लीक आप पूरी अपनी कोशिश के बाद गिना पाए। अरे 164 पेपर लीक हुआ है पिछले 12 सालों में। बताइए क्या किया इन्होंने संजीव मुखिया का? 11 महीने तक वो अरेस्ट नहीं होता और 90 दिन तक उसकी सीबीआई चार्जशीट फाइल नहीं करती, और अभी 2 दिन पहले वो जो है वो बरी हो जाता है। क्या किया आपने व्यापम घोटाले का? अरे आपने इस देश के 60,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, आपने शिक्षा का निजीकरण कर दिया, आपने संघियों की घुसपैठ करवा दी देश की यूनिवर्सिटीज के अंदर, और अभी आप बावजूद इन सब बातों के कांग्रेस को कोसेंगे। तो मैं जनाब आपका केवल शुक्रिया अदा कर सकता हूं। निंदक नेरे राखिए, शाम में कुटुंब समाए। तो मैं तो उसी बात को प्राथमिकता दूंगा। दूसरी बात जो इस पूरे मामले का लबोलबाब है साहिल जी, वो ये है कि देखिए, निश्चित तौर पर ये सरकार जो है, इसका ट्रेडमार्क जो है, हॉलमार्क जो है, वो चोरी हो गया। चाहे वो पेपरों की चोरी हो, चाहे वो वोटों की चोरी हो, चाहे फिर राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी हो, उसके साथ साथ अन्य मंदिरों की चोरी भी अब सीसीटीवी कैमरे पर आई है। तो चोरों की सरकार से जब आप जवाबदेही की मांग करेंगे तो मेरे राजनीतिक विश्लेषक महोदय को बड़ी तकलीफ होगी, और वो देश के विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की बेजान कोशिश करेंगे। तो इससे बात नहीं बनेगी। आज इस देश के नौजवान वर्ग ने आपको बता दिया कि ये देश तानाशाहों का नहीं है। इस देश की आजादी बामुश्किल मिली है, और जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना जनाब, ये उस देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की गोद में बैठे थे, तो इनको नहीं पता आजादी के मायने क्या है। तो बड़ी मुश्किल से मिली इस आजादी को जीने दीजिए, और सरकार से कभी सवाल पूछिए। आपकी जानकारी के लिए, कांग्रेस सत्ता में नहीं है,
12 सालों से ये चोर सरकार सत्ता में है, जिसको सिवाय चोरी के और कुछ नजर नहीं आता। कभी मंदिरों में चोरी करेगी, कभी एग्जामिनेशन हॉल में पेपरों की चोरी करेगी, और अब तो एसआईआर के नाम पर वोटों की चोरी हो रही है एक मुश्त। तो ऐसे में इन चोरों से सवाल पूछिए बजाय कांग्रेस से सवाल पूछने के। जी साहिल जी। नहीं पा रही है। मैं करता हूं रुख दोबारा से आपका, पर मैं डॉक्टर अब्दुल मलिक से ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया है, और इस पे भी अब बहस चाहती है विपक्ष। पहले तो चर्चा चाहती थी नीट पेपर पर, तो वो मानी गई, प्रधान का इस्तीफा पहले माना गया, वो भी दिया गया, और अब आगे क्या संसदीय कार्रवाई नहीं चल पा रही है। बहुत से ऐसे बिल हैं जो पास होने हैं इस संसदीय कार्रवाई के अंदर। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सर। जी, देखिए, जहां तक विषय पर्टिकुलरली अगर बात कर जाए कांग्रेस पार्टी की, जगदीप जी यहाँ मौजूद हैं, तमाम सारा विषय रख रहे थे और बहुत सारी बात की जा रही थी। अब शिक्षा की बात अगर की जा रही है तो शिक्षा की मुख्य रूप से बात कर लेनी चाहिए। और हम तो जगदीप जी से भी कहना चाहेंगे निश्चित रूप से कि पंजाब प्रदेश में मान साहब की सरकार है, और मान साहब की सरकार के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की डिमांड की जा रही है, मॉरल ग्राउंड्स पे रिजाइन देने की डिमांड की जा रही है। तो जगदीप सिंह जी को भी इस विषय पे डिमांड करनी चाहिए। पूरे पंजाब का युवा, पूरे पंजाब के छात्र, पूरी पंजाब की आवाम मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफे की डिमांड जो कर रहे हैं वो भी सुनी जानी चाहिए। और आम आदमी पार्टी का खैर कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जो पब्लिक की आवाज है केवल मैं उससे रख रहा हूं, छात्रों की आवाज है केवल मैं उससे रख रहा हूं। और ये एक तरीके से धरातल पे जा चुका है विषय कि पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। दूसरी चीज, जहां तक विषय पर्टिकुलरली संसद ना चलने देने का, तो जनता का पैसा खर्च हो रहा है, ये भी एक फैक्ट है, और स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। अगर तमाम सारे वहां बिल पास होते हैं, जनता की भलाई पे चर्चा होती है, आम जन और गरीब की भलाई पे चर्चा होती है, विपक्ष सवाल पूछता है और सरकार जवाब देती है नैतिकता के आधार पे, तो देश की प्रगति और देश की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष सवाल पूछने को राजी नहीं है, विपक्ष चर्चा करने को राजी नहीं है, विपक्ष क्वेश्चन आवर के लिए राजी नहीं है। विपक्ष अगर राजी है तो संसद में एक तरीके से उसे प्रभावित करने को व्यवस्था के लिए राजी है, और सदन के बाहर धरना प्रदर्शन, आंदोलन और तमाम सारी चीजें और हर चीज को हाईजैक करने के लिए राजी है। अब अगली बात आती है, जहां तक विषय है कॉकरोच जनता पार्टी की, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की ये बात कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की, और तमाम सारी चीजें इनके द्वारा कही जा रही थी। अब देखिए, जहां तक छात्रों का विषय है बिल्कुल स्पष्ट है, डे वन से सरकार छात्रों से बात करना चाहती थी, बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर 2, छात्रों की ओर से, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा कोई चैनल डे वन से नहीं खोला गया था सरकार से बात करने के लिए, ना कोई डेलीगेशन तय किया गया था, क्योंकि जब तक ऑन टेबल नहीं आया जाए, चर्चा ना हो जाए, तब तक किसी भी मांग को एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसके बाद मांग बढ़ जाए या उस मांग पे सहमति ना जताई जाए, या कोई जिम्मेदार व्यक्ति या कोई जिम्मेदार डेलीगेशन ना हो, तो उसके आधार पर किसी रूप में कार्रवाई नहीं की जा सकती। और ये 20 तारीख का जो संसद मार्च था, उससे 1-2 दिन पहले ही केंद्रीय इसी महकमे के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार जयंत चौधरी जी और युवाओं से संबंधित स्किल डेवलपमेंट स्वतंत्र प्रभार में उनके पास मौजूद है, उनके द्वारा प्रेस के माध्यम से स्पष्ट कहा गया था कि आए, जो भी विषय है उस पर चर्चा करें, और किसी समय उनके पास जा सकते थे। 24 घंटे 7 दिन उनका दिल्ली में घर खुला रहता है, अपॉइंटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो वहां मौजूद होते हैं तो सीधा मिल लेते, ना होते तो चाय पानी पीते बैठते, और जो विषय था वो विषय अपना उन्हें दे देते और तत्काल प्रभाव से चर्चा होती। लेकिन उस विषय को किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया गया, नजरअंदाज किया गया। 20 तारीख की जो घटना हुई उसके बाद की अगर बात कर ली जाए तो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से सीजेपी के स्पोक्स पर्सन से मिलते हैं, आरएमएल हॉस्पिटल भी जाते हैं छात्रों का हालचाल जानने के लिए जो वहां भर्ती थे, उसके बाद वांचुक साहब से मुलाकात करने जितेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री भी जाते हैं, साथ में उनके वहां मुलाकात भी होती है, उसके बाद उनका अनशन भी समाप्त होता है वांचुक साहब का, वो भी स्पष्ट दिखता है। उसके बाद चर्चा होती है और चर्चा के बाद स्पष्ट होता है सीजेपी के डेलीगेशन के साथ कि जो आपके विषय हैं 100% विषय सरकार स्वीकारती है, 100% विषयों
को स्वीकारा जाता है जो छात्रों के विषय है। तो हम तो स्पष्ट मानते हैं इस चीज को कि भाई छात्रों का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, छात्र जाएं, पढ़ाई लिखाई करें, और जो छात्रों के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही थी विपक्ष के द्वारा, जो पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा था, वो पूरा पॉलिटिसाइजेशन बंद हो। और जो भीड़ होती है, इतनी संवेदनशील स्थान है, जंतर मंतर का स्थान, देखिए सबका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विद पुलिस परमिशन अगर वहां प्रोटेस्ट की जाती, पुलिस की सहयोग सहायता और वार्ता कर ली जाती, तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहता, क्योंकि संसद के पास तक भीड़ पहुंच जाती है। अब छात्रों के लिए भी वो खतरा हो सकता है, उस भीड़ में कौन व्यक्ति कैसा हो और वो क्या कर दे, इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती, और कौन व्यक्ति कहां से उसमें सम्मिलित हो जाए, तो तमाम सारी चीजें होती हैं। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जहां संसद है और पार्लियामेंट के बाहर, और उसके साथ साथ राहुल जी के द्वारा तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निवास के बाहर धरना शुरू कर दिया जाता। हालांकि वहां भी जो उनकी मांग थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी, लेकिन उन मांगों पे विपक्ष आज तक खरा नहीं उतरा। उन्होंने कहा था कि सदन में चर्चा हो, और तुरंत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी और गृह सचिव साहब मिलने आए थे राहुल गांधी जी से, लीडर ऑपोजिशन है, तो उनसे मुलाकात हुई। मोदी जी, जितेंद्र सिंह जी आए थे, उन्होंने कहा भाई चर्चा हो, तो तुरंत एक्सेप्ट हो गई वो मांग। लेकिन आज तक विपक्ष जो चर्चा नहीं कर रहा, ये किसी रूप में सही नहीं। हम तो जगदीप सिंह जी से भी कहेंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी से निवेदन करेंगे कि आए, चर्चा करें, स्वागत है, और चर्चा के माध्यम से कोई हल निकले। और पूरा विपक्ष हर जगह अपनी बात रख रहा है, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदों में भी बात रखे। अब ये सड़क पे भी बात रख रहे हैं, जंतर मंतर पे भी रखते हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी रखते हैं, इंस्टाग्राम और तमाम सारी चीजों पे रखते हैं। इनके पास जुडिशरी भी है, एनएचआरसी, एसएचआरसी भी है, इनके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी है। तो हर जगह तो विपक्ष बात रख रहा है, विपक्ष की आवाज कहां दबाई जा रही है? हर जगह बात रख रहे हैं, तो वहां भी आए, चर्चा करें, हम जवाब देंगे। जी ठीक है, मैं डॉक्टर अभिषेक का रुख करना चाहूंगा। सर, एक बात तो बिल्कुल अहम है कि चर्चा वाकई नहीं होने दी जा रही है। अभी तो जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने भी कह दिया कि 5 बजे तक जो है पक्ष विपक्ष जो है आपस में समन्वय बनाकर आए, वो उसके बाद बात होगी। पर सर, आपको क्या लगता है कि ये चर्चा हो ही नहीं पा रही है और समय जो है वो बर्बाद हो रहा है? पिछला एक हफ्ता चला गया, कुछ दिन बाकी रह गए हैं अब सिर्फ। Is very innocent, and they want to improve the health of Indian students. But here, what he is not telling you is, whatever you may ask him, he will not reply your question, because he doesn't have the answer to that question, because his answer will expose his own hypocrisy. They don't want to eliminate and suspend the corrupt education minister of Karnataka, Madhu Kumar. But he will not go there. He will not join you in saying that, yes, there has been discrepancies and corruption in the Punjab education department. But he will not say that. And the thing he will say is only to dilute the debate. Here he is saying 164 papers have been leaked. You may be right, you may be wrong, because you have asked an AI for the information. And if you do it right now in front of us, ask Google right now, ask how many paper leaks have happened in last 10 years. Then it might give you a different numbers, but you will not do it, because you are not interested in saving or discussing anything rationally, because that is going to expose your hypocrisy. That is going to expose the kind of way you have destroyed the education system of India. You have created JNU professors who have proclaimed that Ram never existed. Your government itself is given in the Supreme Court. Your position was there was never a person being a king called Shri Ram. This was your position. In your books, the history books your government created with the help of leftists, communists, destroyed our education system. It created the kind of students who were not well enough to be taken into well professional jobs. You have destroyed millions and billions of students of India. And now you talk about your hypocrisy here. You're questioning a government which have given almost, say, 15 new aims to India within this tenure. You are questioning a government which has tripled the number of medical colleges in India. You are questioning a government which has doubled the engineering colleges in India, which is tightening
on every leak possible. I know there will be leaks. Nobody can guarantee. If I make Rahul Gandhi Prime Minister of India today, can you guarantee that there will never happen a paper leak again? I'm sure he will not be able to answer this question. That's why he will take it away and start targeting me personally, which I will take happily, because then I know that opposition doesn't have, it is in the situation of mental bankruptcy. They don't have any think tank, and the kind of advisors Mr. Rahul Gandhi have and the kind of positions he take, that is the only reason a country could give him the full wholeheartedly support. That country is Pakistan. If you ask in Pakistan, they hate Narendra Modi, but they love Congress party, and they always want to bring Congress party into the power, because then they know that India will go back again into the phase of early 90s. See, China, what liberalization China did in 70s, what stopped Congress party to do it in for 20, 30 years? Because they do not wanted India to grow. They do not wanted industries to come to India. They do not wanted young generation to be in power. And one more thing I want to add, he must be in himself of general category. All the students who committed suicide because of this paper leak, they were all from general category, not a single from SC, ST or OBC. Do you know the reason why? Because SC, ST, OBC know that somehow, somewhere, they will get admission somewhere because of the reservation, failed reservation policy, which your government brought it. And nobody have the even decency to say that general category students are facing such kind of anti-caste racism against them. But he will not speak about it because they don't care about the students of any category, leave alone general category. Sir, and the thing I want to ask, only thing, if he has the guts and that he do not want to be called a hypocrite, then tell me, should the Punjab Education Minister Harjot Singh Bans should be suspended or not? Should Madhu Kumar of Karnataka, for the same fouls, for the same decency, he should step down? Yes or no? But he will not answer it. I know. I guarantee it. ठीक है सर, मैं लेता हूं जवाब उनसे। सर देंगे जवाब, बिल्कुल देंगे जी, पर मैं उनसे सवाल कर लूं। सर, संसद में लगातार हंगामे के कारण गंभीर बहस जो प्रभावित हो रही है, इसको मानना पड़ेगा। इससे करोड़ों छात्रों के मुद्दे का समाधान जो है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, और राजनीतिक टकराव जो है वो ज्यादा हावी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सर साहिल जी, मैं आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन जरा मैं पहले अपने एक बड़े प्रबुद्ध और सुबुद्ध राजनीतिक विश्लेषक महोदय के कुछ उठाए गए सवालों का जवाब दे दूं। Reluctantly, I feel, in fact strongly feel, that the heyday of the BJP had gone, and all the freaking lame excuses which you have been continuously trying to vindicate are not up to that extent which could be able to justify what the existing situation is. You are just talked about Bhagwan Shri Ramchandra. And all the time I had seen, observed personally, all the time when we are discussing on a particular subject, he will try to just change the. I have also talked about the number of aims. I have also talked about the number of aims. Please don't talk about the number of aims. No. You have to listen to me. You cannot talk about the number of aims. Only reason is because you do not have any answer for that. This is let me explain. Let me explain. Please don't. This is why don't try to interrupt me meaninglessly. Classic case this of proves hypocrisy. that you won't have guts to listen to me. You are this lunatic, fanatic, and the lame excuse which you have been continuously trying to proclaim will not work. If you had spoken about Bhagwan Ram, let me tell you, it was T.N. Balu from AIMGK who had given an affidavit in the court. This is the very first thing. Secondly, if we are talking about the paper leak, I am quite stunned while hearing it that you had just differentiated it among the students. That those people who had committed suicide, those students who had committed suicide, belong to a general category. Is it the way how you will try to just justify the whole? Please don't try to interrupt me. If you will not let me an opportunity to speak, I am not able to vindicate it. So let me finalize first, then you will talk about it. So you are saying stating a fact. Here the question is, if you have just mentioned the information from the Google, forget about it. More than 162 papers had been leaked so far. In 2024, a particular bill which is known as exam, I'm not sure exactly what
exam safety bill. They had taken it out. Then it was being passed by the concerned president of our country. But the government had taken at least 4 months just to implement it. What's the rationale behind it? Because they knew that if they are going to you could say, they will try to just impose a bill like that, they will have to answer all those questions. More than 60,000 schools have been shut off in this school. Have you ever talked about it? The Sanghi Mansikta, the people where from are you Rashtriya getting Swayam these Sevak numbers? Sangh Can you please had tell us infiltrated that number? in our higher education system. Can you back Have you these ever talked numbers about by it? some facts? The privatization Can you- of our education system. The Have numbers you ever are putting discussed forward, the point can you of- back them with The any point report? is you are very much here to defend you those the numbers? existing government. It hardly matters what kind of excuses you are giving. Your all and sole You are motive, your not paramount you interest have is not said a just to single vindicate fact what in the your heck is going on. So let in me your tell this you, today, speech, the whatever people you of call this it. country, the youngsters of this country had proved it. The That any youngsters dictator of this country of are this not government, youngsters. including They Mr. are Modi, youngsters. is not supposed to crush their voices. It hardly matters how they are trying to impose, If you want their to speak brutality. English, speak It will not Queen's work. English, Secondly, okay? now, It will not come work. on, all the time you are trying to interrupt me. How come I be able to Sir, answer समय your का सर, questions please now? बात पूरी करने So दीजिए। let me finish now. Sahil ji, let me have a span of period now. He had just mentioned, and even Mr. Malik had also mentioned about the educational minister of Punjab. So let me tell you very clearly, right on your platform, that he should resign immediately. He's talking about Harjot Singh Bains. If he is involved or if he had played any role in it, so he should be severely punished. In the same way, any educational minister of any state, that it belongs to about Madhu Congress Kumar? or BJP, if he is at the fault, this is what I'm trying to let you know, buddy. Let me speak fast. Any educational minister of any state, if he is at the fault, he must be punished. He must be thrown out from the cabinet. Now my question is, let me ask you once again. I had given you 3 different references. The very first I had told you how 60,000 schools had been shut off in this country in Okay, Modi's where regime. did you get those I told numbers? how Where- RSS which- has which infiltrated agency gave you that in our number? higher educational system. You hadn't mentioned By it. And the which final agency word, you are let putting me this tell number? you, please, this, I hadn't uttered a word when No. you were trying to just justify your point. Now, this is my time, so let me speak. All the time, if you will just try to hamper the debate meaninglessly, I'm not supposed to answer what you are asking. So my last point is that in this country, nowadays, it is quite clear that the students of this country, the alumni of this country have been continuously striving, and paper leak is one of the biggest rationale which had just proved that what kind of government is being run by Mr. Modi in this country. And believe me, the time had come. This is the very initial phase when this government is going to be collapsed, and you will see pretty soon. The time will come when people of this country, while just avoiding and just evading every freaking issue of religion, of the fundamentalistic approach of this government, ठीक है, sir. they will just throw it out and they will talk about the basic rationale and the major points which will impact our existing educational system. That will सर, be समय asked बहुत and you कम have है to मेरे answer. पास। मैं अविरल मलिक को समय देना सर। सर, अब मेरा क्लोजिंग कमेंट ही लेना आपसे डॉक्टर अविरल। मेरा समय बिल्कुल कम है जी सर। देखिए, ये तो स्पष्ट है जहां तक विषय है हमारी पार्टी का, हम तो स्पष्ट रूप से चर्चा के लिए तैयार हैं। अब अगर कांग्रेस पार्टी अन्य राजनीतिक दलों की बात कर ली जाए, अगर वो चर्चा नहीं चाहते हैं तो जनता इस चीज को देख रही है। इस देश का नौजवान, इस देश का युवा, इस देश का आम नागरिक इस चीज को देख रहा है कि उसकी खून पसीने की कमाई से जो टैक्स जा रहा है, उस टैक्स पेयर का जो पैसा है, उस पैसे को पूर्ण रूप से किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, ये स्पष्ट दिख रहा है जी। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने। सर, समय कम है, क्षमा चाहूंगा, समय कम है। डॉक्टर अभिषेक, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। जगदीश सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर अविरल मलिक, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य, विश्वास और देश की शिक्षा व्यवस्था का सवाल है। संसद में सरकार सख्त कानून की बात कर रही है, जबकि विपक्ष जवाबदेही और छात्रों के साथ हुए व्यवहार पर सवाल उठा रहा है। समाधान तभी निकलेगा जब राजनीति से ऊपर उठकर पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था, मजबूत संस्थागत सुधार और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी। आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नया कानून छात्रों का भरोसा लौटा पाएगा या फिर जवाबदेही की लड़ाई आगे भी संसद से सड़क तक जारी रहेगी। अर्थ डिबेट विद साहिल किरनी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।